भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको रियल दृष्टि देते हैं। हम आपको सनातन सत्य बताते हैं। आपको जीवन की अल्टीमेट जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारा अल्टीमेट आदर्श है, वो हम आपको बताते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, वो बताया जाता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। देखिए, इस दुनिया के अंदर दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और हम अगर दूसरे का अहित करेंगे तो उसके परिणाम भी हमको वैसे ही भुगतने पड़ेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है और भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म एक मूल्य के रूप में है। यहाँ पर जिस धर्म की बात कही गई है वो हमारे जीवन मूल्य की बात कही गई है कि हमको इस संसार के अंदर ऐसे जीना चाहिए कि हम दूसरे का परोपकार कर सकें, दूसरे का उपकार कर सकें। हम अपना जीवन तो जीते ही हैं, वो तो हमारा व्यक्तिगत जीवन है। वो हमारा जैसा उपादान होगा, उस उपादान के तहत जो हमारी कुदरत है वह निमित्त जुटाएगी, संजोग जुटाएगी और उसी के अनुरूप हमारा जो उदय प्रारब्ध चलता रहेगा। और जो हमने कर्म बीज पिछले जन्म में डाला है, उस कर्म बीज के तहत हमको कर्म फल के रूप में मिलते रहेंगे और हमारे सुख दुख की अनुभूति चलती रहेगी। ये तो ऑटो मोड है। ये तो हम पीछे से लेकर के आए, तो हो रहा है। हो कैसे रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमारी पत्नी जो हमारे घर में ज़्यादा रहती है, किसी छोटी सी बात पे जो है हम उलझ जाते हैं, उसको झिड़क देते हैं, उसको फटकार देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उसको फटकारा जाए, परंतु वह हो जाता है और उस होने के बाद में हमको पश्चाताप भी होता है। उस अतिक्रमण का हम प्रतिक्रमण भी करते हैं, पर ये हो जाता है। आपने जीवन में देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें हम करना नहीं चाहते हैं पर वो हो जाती है। हो इसलिए जाती है कि हम पूर्व जन्म के अंदर वैसे संस्कार, वैसे कर्म और वैसे संजोग लेकर के आए हैं। उस संजोगों को खड़ा करने वाली हमारी ये कुदरत है और वो कुदरती रचना के तहत खड़े होते हैं। कुदरत की रचना क्या है कि कुदरत पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई है और ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की रचना के आधार पर काम करती है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ के जो है आधार पर काम करती है और इसके अंदर 6 घटक होते हैं जो इसको मुख्य तौर से चलाने वाले हैं। वो घटक है आपका चेतन, अचेतन और तीसरा होता है टाइम, मोशन, रेस्ट और स्काई। ये 6 तत्व इस सृष्टि, संसार, कॉस्मोस, इस ब्रह्मांड को चलने वाली ये सारी कुदरत की रचना हो गई। और ये कुदरत अपने कानून के तहत चलती है कि कुदरत क्या करती है कि जो भी जीवित प्राणी जिसका कोई भी उदय और प्रारब्ध आ चुका है तो उसके अनुरूप वह जो है निमित्त लाके खड़ा कर देती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये हड़प कर लिए, खा गए, तो अब इस जन्म के अंदर जो हमने जो ध्वनि की थी उसकी प्रतिध्वनि रूप के अंदर वो बदला लेने के लिए जब उसका बदला लेने का समय आया तो जिस व्यक्ति के हमने पैसे खाए थे उसको कुदरत जो है हमारे सामने ला कर के खड़ा कर देती है और वो हमारा ब्याज समेत 60,000 रुपया हड़प कर लेता है। अब हम कहते हैं कि उसने हमारे साथ अन्याय किया है, क्योंकि हम भूल गए पिछले जन्म में हम कर
करके आए हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपका भला कर सके, और कोई 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपका बुरा कर सके। सिर्फ आपके जो कर्म हैं जब उदय और प्रारब्ध में आते हैं तो जो आपका पुण्योदय होता है, आपको सब सुख सुविधाएं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ और जो है आपको ऐश्वर्य देती है। और जब वो पापोदय आता है तो वह झुग्गी झोंपड़ी का जीवन देती है। लड़ाई झगड़ा कलह जो है, अपने ईर्ष्या और खाने का पता नहीं, ये सारा पापोदय जो है खड़ा होने से होता है। तो ये हमारे जीवन का क्रम है जो कि हमारे चलता रहता है। अब जो हमारा जो व्यवहार का धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। व्यक्ति समाज के बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा जो है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट से बेसिक नीड है वो समाज से पूरी होती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समाज आपके पास में कैसे उपयोगी है। हमारा सारा सापेक्ष जीवन है, ये हमारा रिलेटिव जीवन है, ये हमारा परस्परोपग्रो जीवानाम का जीवन है, ये हमारा लिव एंड लेट का जीवन है। कैसे जीवन होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कपड़ा जो मैंने पहन रखा है, क्या इस कपड़े को पूरा मैंने ही तैयार किया? नहीं, ये कपड़ा जो मैंने सिलाया है ये मार्केट से लेके, तो मार्केट में कैसे आया मैं पूरी सापेक्षता बताता हूँ कि किसान ने जो है वह जो है क्या किसान ने जो है वो रुई को जो है बोया, और रुई को बो करके और उसके बाद में उसको काटा पींजा, उसको साफ़ किया, उसको मंडी में बेचा, और मंडी में बेच करके जो धागा बनाने वाले उसको लेकर के गए और अपने आप उसको धागा बनाया। और धागे के बाद के अंदर जो लोग जो हैंडलूम या बड़ी फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने वो धागा खरीदा और रीड पीक बना करके कपड़ा बनाया कलरिंग करके, और वो कपड़ा जो है मार्केट में और मार्केट से हमने परचेज करके और ये ड्रेस सिलाई। देखिए कितने लोगों का योगदान से जो है ये हमारी ड्रेस हुई। इस तरह से आप फूड ग्रेन्स को दीजिए, सब्जियों को देखिए, फ्रूट्स को देखिए, कितने कितने लोगों का इसके अंदर सहयोग है। यानी ये सामाजिक जीवन है। तो सामाजिक जीवन में जीने के लिए हमें परार्थ की चेतना में जीना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन अगर जीना और स्वार्थ की चेतना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा, क्योंकि आपका घर है, परिवार है, आपके पास जितनी संपत्ति है आप उसका आनंद से उपयोग करो, ये आपकी है, ये तो आपके। और स्वार्थ भी अच्छा है, कुछ हद तक स्वार्थ भी अच्छा है, लेकिन 100% स्वार्थ रखना एक सामाजिक प्राणी वो सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए कहावत बनी है कि परित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इसीलिए क्या है कि वो हमें समाज में जीने के लिए इस सूत्र को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए समाज में 3 वर्ग के लोग होते हैं, एक तो गरीब होता है, एक मध्यम होता है और एक अमीर होता है। ये होते हैं अपने अपने पुण्योदय के कारण, पापोदय के कारण हुआ करते हैं। इसमें किसी दूसरे की कोई गलती नहीं है। दूसरे को दोषी मानना ये गलत है। दोषी तो स्वयं हम खुद होते हैं, हमारे कर्म दोषी होते हैं। हमारा जो भीतर राग द्वेष होता है वही हमारे में दोष खड़ा करता है। बाकी ये पूरी जो सृष्टि है वो तो वीतराग है, 84 लाख जीवा योनियाँ वीतराग है। केवल मेरे कर्म है, मेरी कर्म रज है, और मेरा जो है ये जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, यही दुख का कारण है और यही अज्ञान है, और इसी के कारण ही मुझे दुख मिलता है। तो भाई और बहनों, हम दूसरे के लिए क्या करते हैं वो परार्थ की चेतना कहलाती है। वॉट यू कंट्रीब्यूट टू अदर्स and your contribution to the society pays a lot. Whatever resources you have got, whatever money you have got with you, or whatever facilities you are enjoying, that's or your family is enjoying, it's your personal matter.
it doesn't affect at all to the society. The thing effect to the society is that what you contribute to the society, and in the society our poor fellows are there, poor brothers and sisters are there, how you are helping them, that is countable. Or the fellow who helps them, he is called, he is a good man, and he is supporting the public also, वह सेवा भावी कहलाता है। इसीलिए हमारे जो समाज के अंदर सेवा का महत्व बना, और सेवा करने वाले पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, स्तुत्य होते हैं। तो इसीलिए ये कहावत बनी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि मान लो देखिए हमारे पर 4 तरह के कर्ज होते हैं। पहला एक होता है देव ऋण होता है, दूसरा होता है हमारा पितृ ऋण होता है, तीसरा गुरु ऋण होता है, और चौथा समाज का ऋण। उसके लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये जो कहावत बनी है कि वो हमें समाज का ऋण उतारने के लिए दूसरों की सेवा करनी चाहिए, और उसको ही धर्म का नाम दिया है। सेवा ही धर्म है। अब देखिए कि जो है मैंने बताया कि 4 तरह के ऋण, देव ऋण उतारने के लिए जो भी हमारा इष्ट देव है उसकी भक्ति करते हैं, उसकी चांटिंग करते हैं, उसको अगरबत्ती करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, तो वह जो है वो हमारा सारा जो है वो देव ऋण उतरता है। दूसरा हमारा ऋण होता है गुरु ऋण। गुरु हमको ज्ञान देता है, ज्ञान देकर के हमको वो सम्यक दृष्टि बनाता है, सम्यक दर्शन देता है, उसका बहुत बड़ा उपकार होता है। तो गुरु का जो ऋण उतारने के लिए गुरु की सेवा करो, गुरु को चित्त समाधि पहुंचाओ, गुरु को किस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो। ये उससे हमारा जो है गुरु का ऋण उतरता है। और एक संयति दान आता है। संयति दान के अंदर जो शुद्ध साधु है, शुद्ध गुरु है, उनको अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य और नमस्कार पुण्य और मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, इनको ये 9 तरह के जो है जो उनकी आवश्यकता है उन सुविधाओं को हम मुहैया कराते हैं। तो ये 9 जो है हमारे जो है पुण्य बंध के जो है कारण बनते हैं, और वो हमारे पुण्य का बंध होता है। ये संयति दान होता है। एक दान होता है अभय दान होता है, यानी हमारी 84 लाख जीवा योनि के जो 6 जीव निकाय है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रश का है, और नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, 5 इंद्रिय, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो ये जितने भी सूक्ष्म जीव जो इसमें हैं, उन सूक्ष्म जीवों को जो है वो हर एक चीज़ में जीव उपलब्ध होते हैं। तो हमारी आवश्यकता से अधिक हम संग्रह न करें। जैसे कि हमको 1 मकान की ज़रूरत है, हम 10 मकान नहीं बनाएंगे। तो पृथ्वी का है कोई अवयदान, और अब काय का मतलब हमको 5 लीटर पानी की आवश्यकता है, हम 10 लीटर नहीं जो है गिराएंगे। ये जो है अब काय के जीवों का अभयदान। और दूसरा है अग्नि, कितनी आवश्यकता उतनी जलाएंगे, ये देवकाय के जीवों को अभयदान। इस तरीके से जो है इन जो सूक्ष्म जीवों को, वायु को भी हम जितनी आवश्यकता हो, या मुंह के पट्टी बांध करके, और जो कोरोना ने आजकल हमें सिखा दिया है मैं मास्क पहनना चाहिए, ये मास्क की व्यवस्था और मास्क का कॉन्सेप्ट तो हमारे जैन दर्शन के अंदर 2500 साल पहले से चल रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको संगठा बोलते हैं, वो हज़ारों साल पहले चल रहा था। तो प्रकृति यही समय समय पर जो है यही सावधानियां और ये शिक्षा हमको देती रहती है। जो कोरोना के आगमन के कारण प्रकृति ने जो हमको ये चेतावनी या शिक्षा या सुरक्षा दी है, तो ये संयति दान, और तीसरा होता है, जो पहला तो होता है अभय दान, संयति दान, और तीसरा ज्ञान दान। हम किसी को सही रास्ते पर लाते हैं, जिसको सम्यक दर्शन देते हैं, जिसको आत्मज्ञान देते हैं, जिसका हृदय परिवर्तन करते हैं, जो सच्चा आत्मज्ञान दिया जाता है, वह ज्ञान कहलाता है ज्ञान दान। तो इन तीनों के माध्यम से हम जो गुरु है, गुरु का कर्जा उतार सकते हैं। और उसके बाद में समाज का ऋण होता है। समाज का ऋण
परहित धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये समाज के ऋण से जुड़ा हुआ है कि समाज के अंदर हमारे जो गरीब भाई, आज जो हिंदुस्तान है जिसमें 50% से ज़्यादा लोग गरीबी की नेचा के लिए, गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, उनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है। तो ऐसे अभावग्रस्त लोगों को जो है तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा की जाना है। ये वास्तव के अंदर परहित होता है कि हम दूसरे के लिए सेवा करते हैं। इससे हमारा समाज का ऋण उतरता है। और ये सेवा 3 तरह की होती है। सबसे पहले तन की सेवा होती है कि किसी व्यक्ति के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन अपनी रोजी रोटी कमाने के बाद में उसको प्रतिदिन 4 घंटे मिल जाते हैं, तो वह 4 घंटे सेवा देने के लिए किसी मंदिर में, संस्था में, हॉस्पिटल में, विद्यालय में, जहाँ भी उसकी रुचि हो और जिसमें उसका एक्सपर्टाइजेशन हो, वह निःशुल्क बिना पैसा लिए वहाँ पे अपनी प्रेजेंस से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से लोगों को मदद करता है। तो वह जो उसका सेवा कार्य कहलाता, तन की सेवा कहलाती है। अब जो है टाटा, बिरला और जो हमारे रिलायंस है, बांगड़ है, ये बड़े बड़े जो है उद्योगपति है जिनके पास में अरबों की संपत्ति, इनके पास समय नहीं होता है। तो ये लोग हमारी समाज के अंदर जो है लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा और कई तरह के अभावग्रस्त लोग होते हैं। उन रोजगार जिनके पास नहीं है, तो इन सब के लिए जो है रोजगार के साधन जुटाना, इन सब को जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें जैसे भी चाहे वो जो इसके अंदर जो है सहयोग करे, अपने धन का उपयोग करे। तो ये जो है हमारी धन की सेवा होती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा, ये सारा समाज में चलता है। और उसी से कॉन्सेप्ट बना परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारे से कोई भी गरीब व्यक्ति हो या कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति हो और हमारे पास साधन है, तो वो साधन का हमारे परिवार के लिए उपयोग करने के बाद में शेष बचा हुआ जो है हमें पब्लिक के उपयोग के लिए लाना चाहिए। वही परित सरिस धर्म नहीं भाई होता है। मैं मुस्लिम समाज को यहाँ कोट करना चाहूँगा, तो कुरान में लिखा हुआ है हर व्यक्ति को खैरात बांटनी चाहिए। यानी अपनी जो है इनकम का 1-2% है अपने भाइयों के जो कि अभावग्रस्त है, उनके अभाव को मिटा के स्वभाव में बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। और जो ट्रू मुसलमान होता है, सच्चा मुसलमान, वो करता है। तो ये जो उनका जो सिस्टम है बहुत वंदनीय, स्तुत्य है। और ये जो है हर समाज के और हर धर्म के लोगों को पालन करना चाहिए। जहाँ से कहीं से भी, चाहे बच्चे से या कहीं से भी हमको अच्छी चीज़ मिलती है, जो ग्रहण करना चाहिए, अच्छे का स्वागत करना चाहिए। क्योंकि अच्छाई के बढ़ने से जो है समाज जो है अच्छा समाज बनेगा। और किसी समाज में बुराई बढ़ती है तो वो समाज धीरे धीरे गिरता जाएगा, वो जंगल राज का समाज हो जाएगा, वो अच्छा समाज नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हमें परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो व्यवहार जगत का फॉर्मूला है, ये पालन करना चाहिए कि भूखे को जो है भोजन दिया जाए, प्यासे को पानी दिया जाए, और बेचारे को रहने को नहीं है उसको शेल्टर, रहन बसेरा दिया जाए। कोई अगर शिक्षा लेना चाहता है, गरीब आदमी है, तो शिक्षा के लिए उसको पुस्तकें दी जाए, स्कॉलरशिप दी जाए और उसका एडमिशन दिया जाए। तो ये जो हो गया हमारा जो है वो अपना सारा ये पूरा समाज की सेवा के लिए कार्य की बात हो गई है। तो भाई और बहनों, आइए इस एपिसोड को जो है हम आज ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं कि इसके अंदर हम जो है आप लोगों की राय लेते हैं, आपके क्वेश्चंस, आपके सुझाव, आपकी क्यूरियोसिटी कि आपका इसके अंदर क्या कहना है। और हम ये जानना चाहेंगे
कि इसकी क्या सोशल वायबिलिटी है, इसकी सोशल यूटिलिटी क्या है, और ये समाज को और व्यक्ति को ये एपिसोड, ये कॉन्सेप्ट, ये विचार, ये क्या सहयोग कर सकता है। तो हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। और ख़ास तौर से ये जो आज का हमारा एपिसोड है, भारत में 60 करोड़ से अधिक युवा है, उनको समर्पित करता हूँ कि उनके अंदर बचपन से ही सेवा की भावना आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सेवा की भावना से चलते हैं तो हमारे व्यक्तिगत भी बहुत लाभ होते हैं। एक तो क्या होता है, सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हम कुछ पैसा दूसरे के सहयोग के लिए बचाते हैं तो हमारे में व्यसन नहीं आएंगे, बुराइयां नहीं आएगी, और कुरीतियाँ नहीं आएगी। ये बुराइयों की जड़ है वो अधिक पैसा है। सामान्य पैसा तो चाहिए नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन जो ग्रीड वाला पैसा है ये समस्याएं उत्पन्न करता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, थोड़ा पैसा हम रिजर्व रखते हैं समाज सेवा के लिए, तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है और हमारे में गलत भावना नहीं आती है। और दूसरी बात ये है, सेवा एक अमृत है। जो ही किसी व्यक्ति के अंदर सेवा का इंटरेस्ट लग गया तो वो बाहर के जितने इंटरेस्ट है वो फीके फीके लगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको 1 लाख रुपए का लाभ हुआ तो आपको बहुत खुशी होती है। अब आप क्या कीजिए कि उस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपया आप अपने किसी भाई को जो कि अभावग्रस्त है उसकी सेवा के अंदर लगाया गया, उसकी धन की सेवा की, उसकी आवश्यकता की पूर्ति की। अब आप दोनों की प्रसन्नता का कंपैरिजन कीजिए तो जो आपने दिया है उसकी प्रशंसा तो जो आपने लाख रुपए पाए हैं उससे कई गुना अधिक है जो 10,000 रुपये डोनेशन देने की, सहयोग करने की बात होती है। और कभी भी दिया जाए दान, उसमें अहंकार नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मैं जो दे रहा हूँ लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी ख्याति को पहले, उस भावना से नहीं देना चाहिए, वरना वह जो हमारा दिया हुआ दान है वो शुद्ध नहीं रहता है। तो भाई और बहनों, हम जो निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई, एक समाज का मूल्य है, ये समाज के उत्थान का मूल्य है। समाज में सभी तरह के लोग होते हैं और सबका जो है सर्वोदय होना चाहिए। हमारा भारतीय संस्कृति का जो संविधान है वो विश्व के सामने एक रोल मॉडल है और पूरे विश्व के लोग इस संविधान की प्रति को ले जा करके और अपने यहाँ भी वैसा संविधान जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो बना रहे हैं, क्योंकि ये आइडियल है। ये जो है हर भारत का, हर विश्व का जो है 5वां नागरिक हिंदुस्तान है और ये सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के कारण, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक सफल क्यों है कि हमारा संविधान जो है वह अंत्योदय पर आधारित है। वह भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। इसके अंदर आपको कई टिप्स मिलेंगे, शिक्षाएं मिलेगी, सूत्र मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो मिथ्यात्व, आपकी रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके आपको राइट बिलीफ या सम्यक दर्शन दिया जाएगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ।